अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 68 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोले कि दुआ कर हमारे वास्ते अपने रब से कि बता दे हमको कि वो गाय कैसी हो। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय है, ना बूढ़ी ना बिन ब्याई, दरमियान में है, बुढ़ापे और जवानी के। अब कर डालो जो तुमको हुक्म मिला है। इस आयत में हमें ये सिखाया गया है कि अल्लाह के हकामात पर बगैर सवाल और बहाने बनाए फौरन अमल करना चाहिए। बनी इसराइल को जब एक गाय ज़बह करने का हुक्म दिया गया तो वो बार बार सवालात करते रहे और हर बार खुद अपने लिए काम को मुश्किल बनाते गए। सबक ये है कि जब हम अल्लाह के हुक्म सुने, बस हमने सुना और माना कहें, ना कि क्यों, कैसे, कब पूछकर अपने लिए रास्ता तंग करें। जो दिल से मान लेता है अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है और जो टालता है उसके लिए हर रास्ता उलझ जाता है। ये वाक़या बनी इसराइल के एक कत्ल के वाक़े से मुतल्लक है। एक शख्स अपनी कौम में कत्ल कर दिया गया। कातिल नामालूम था। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि फ़ैसला करे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक गाय ज़बह करो, मगर बनी इसराइल ने सीधा अमल करने की बजाय सवालात शुरू कर दिए। कौन सी गाय, किस रंग की, कितनी उम्र की, कहाँ की हो। हर सवाल के हुक्म मज़ीद सख्त होता गया। ये आयत गुफ्तगू का पहला हिस्सा है। जब उन्होंने कहा, ऐ मूसा, अपने रब से पूछो गाय कैसी हो, तो जवाब मिला, ना बूढ़ी ना कम उम्र बल्कि दरमियानी हो। अल्लाह के हुक्म पर ज़्यादा सवालात नाफरमानी बन सकते हैं। जब हुक्म वाज़िया हो तो ईमानदार बंदा अमल करता है, बहस नहीं करता। अतात ताख़ीर से भी कमज़ोर हो जाती है। बनी इसराइल अगर फ़ौरन अमल करते तो आसानी होती, मगर उनकी ज़िद ने मामला मुश्किल कर दिया। ईमान का इम्तिहान हुक्म की समझ में नहीं, हुक्म की अतात में है। अल्लाह अमल चाहता है, अक्ल आज़माना नहीं। सवाल इस नीयत से हो कि बात समझ आए, ना कि हुक्म टाल दिया जाए। अल्लाह के हुक्म में क्यों और कैसा ज़्यादा पूछना बाज़ औक़ात दिल की ज़िद को ज़ाहिर करता है। जो बंदा फ़ौरन मान लेता है वो अल्लाह के नज़दीक करीब हो जाता है और हुक्म पर बहस करता है वो खुद अपने लिए सख्ती पैदा करता है। आज भी हम यही करते हैं। जब नमाज का हुक्म आता है तो कहते हैं अभी वक्त नहीं। जब ज़कात की बात आती है तो पूछते हैं बस कितना देना वाजिब है। बिल्कुल ईमान ये नहीं कि सवाल बनाए। ईमान ये है कि जब रब कहे बंदा फ़ौरन झुक जाए, क्योंकि जो अल्लाह के हुक्म पर देर करता है वो सिर्फ गाय का नहीं, अपना दिल ज़बह कर देता है। आयत नंबर 69। बोले कि दुआ कर हमारे वास्ते अपने रब से कि बता दे हमको कैसा है उसका रंग। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय है, जर्द, खूब गहरी है उसकी जर्दी, खुश आती है देखने वालों को। जब बनी इसराइल ने गाय के रंग के बारे में पूछा तो अल्लाह ने फरमाया वो गाय जर्द रंग की है, ऐसी शौक के देखने वालों को खुश कर दे। ये आयत हमें बताती है कि एक सबक देती है। अल्लाह के बनाए हुए रंग सबसे हसीन है और अल्लाह के हकाम में छुपी खूबसूरती को समझने वाला दिल ही रोशन होता है। अल्लाह के हकामात में हुस्न तलाश करो, सिर्फ ज़ाहिरी रंगों में नहीं बल्कि दिल के ईमान के रंग भी। जो शख्स ईमान के रंग में रंगा जाता है सिर्फ ज़ाहिरी रंगों में नहीं बल्कि दिल के ईमान के रंग में, उसकी ज़िंदगी में सुकून, रोशनी और खुशी आ जाती है।
جب اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا قاتل کے راز کو ظاہر کرنے کے لیے، اور انہوں نے سیدھا عمل کرنے کی بجائے سوالات شروع کر دیے۔ پہلے پوچھا گائے کیسی ہو، پھر پوچھا اس کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکدار، روشن، ایسی کہ دیکھنے والے خوش ہو جائیں۔ یعنی اللہ نے ان کے بڑھتے ہوئے سوالوں کے مطابق تفصیل بتائی تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ اطاعت میں تاخیر انسان کے لیے خود سختی بن جاتی ہے۔ ایمان والے رنگ نہیں دیکھتے، رب کا حکم دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے رنگ پر بحث کی، اطاعت بھول گئے۔ ایمان والے رنگ نہیں چنتے، اطاعت چنتے ہیں۔ اللہ کے حکام میں سوال زیادہ ہوں تو امتحان بڑھ جاتا ہے۔ جو سیدھا عمل کرتا ہے اس کے لیے آسانی ہے، جو باعث کرتا ہے اس کے لیے تنگی ہے۔ اطاعت میں سادگی، بحث میں سختی، خوشنما رنگ ایمان کا معیار نہیں، نیت کا رنگ سب سے حسین ہے۔ جو اللہ کے حکم کو سوالات میں الجھاتا ہے وہ انسان راستے کو مشکل بنا لیتا ہے۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو کہے ہم نے سنا اور مانا۔ ایمان صرف زبان سے نہیں، فوری عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے حسین رنگ وہ ہے جس میں ایمان کی سچائی ہو۔ آج ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ جب کوئی نیکی کا حکم آتا ہے تو پوچھتے ہیں کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے؟ مگر قرآن ہمیں سکھاتا ہے وہ کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ ایمان کا رنگ زرد، نیلا، کالا یا سفید نہیں ہوتا۔ ایمان کا رنگ وہ ہوتا ہے جو دل سے رب کے حکم پر جھک جائے، کیونکہ جس کے دل میں اطاعت کا رنگ چڑھ جائے دنیا کا ہر رنگ اس کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔